आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। विश्व रंगमंच दिवस एवं दादी जानकी जी की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जीवन के नाटक में स्थिरता का अभ्यास विषय पर एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 700 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक राजयोग ध्यान से हुई, जिसके पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। इंडियन म्यूजियम कोलकाता के डायरेक्टर एवं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के सचिव व क्यूरेटर सायन भट्टाचार्य जी ने स्वागत भाषण देते हुए दादी जानकी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया। मुख्य वक्ता बीके सुप्रिया बहन ने अपने उद्बोधन में जीवन को एक रंगमंच बताते हुए स्थिरता के गहरे अर्थ को समझाया और कहा कि हमें अपनी भूमिका को जागरूकता के साथ निभाना चाहिए। बीके जया बहन ने गहन राजयोग ध्यान का अनुभव कराकर सभी को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराया। प्रख्यात नृत्यांगना एवं समाज सेवी आलोकानंद रॉय ने प्रेम और करुणा की शक्ति को जीवन का आधार बताते हुए अपने अनुभव साझा किए। हम दूसरों को एनालाइज करने के बजाय अगर हम खुद को एनालाइज करने लग जाएं, अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान रखने लग जाएं, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान रखने लग जाएं, तो हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। यानी कहने का भाव ये कि सीन खत्म हुआ, बात भी खत्म हुई और बस उसमें हम ये पूछें, ये ना बोलें कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया या कहा, लेकिन ये सोचें कि अब मुझे इस सीन में अपना बेस्ट क्या सोचना है, बेस्ट क्या बोलना है और बेस्ट क्या करना है। और दादी जानकी ने ये करके दिखाया कि कैसी भी चैलेंजिंग रोल्स हों, लेकिन आपको क्या रहना है, आपको एकदम स्टेबल रहना है। और अगर कहें उनकी ये जो स्टेबिलिटी थी, ये जो पावर थी, ये जो आंतरिक शक्ति थी, जो आंतरिक उनकी शांति थी, वो आ रही थी सोर्स से। God gives you so much love. If you can share it, you get more in return. So I'm actually, craving for love myself. So the more I empty myself, the more I receive. And I think Brahma Kumaris teach that you give, you share all that you have, and you get all of it, even more in return. राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय संगठन भारत सरकार के डायरेक्टर विनोद कुमार सिंह जी ने अपने विचारों में विज्ञान और आध्यात्मिकता के संतुलन पर प्रकाश डाला। वहीं पूर्व पुलिस महानिदेशक पश्चिम बंगाल एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र जी ने कहा कि राजयोग के अभ्यास से जीवन की चुनौतियों का सामना सहजता से किया जा सकता है। बीके अंजलि बहन ने शेयर, केयर, इंस्पायर, एम्पावर जैसे मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया, जबकि अंत में बीके मुन्नी बहन ने सभी को एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का समापन ध्यान, ईश्वरीय उपहार वितरण एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि डिटैच हो, नष्टो मोह रहे, लेकिन बाबा दादी जानकी कहा करती थी हमेशा, मुझ में फंसो ना। मुझ में फंसो ना का मतलब उन्होंने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दिया था कि आप मुझ में फंसो, मतलब बाबा में फंसे रहो तो आपको कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा उन्होंने कहा मुझ में फंसो ना। परमात्मा को हम इसलिए नहीं याद कर पाते, वो हमें भूल जाते हैं हम इसलिए कि हमें उनसे, उनके प्राप्तियों का जो उनसे हमें मिल रहा है वो हमें पता नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो है, यहाँ योग जो है, राजयोग बहुत बड़ा वर्ड है, फिर योग बड़ा वर्ड है, लेकिन सिंपल उन्होंने बताया बच्चे याद करना है मुझे, और याद भी चलते फिरते करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं बैठना पड़ेगा आपको।
ब्रह्मा कुमारीज भोपाल द्वारा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के 90वें स्थापना वर्ष नवदशकोत्सव को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिव संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इसी कड़ी में टीटी नगर दशहरा मैदान में महानगर मेला समिति द्वारा आयोजित हिंदू नववर्ष मेले में 19 मार्च से 18 अप्रैल तक एक माह का द्वादश ज्योतिर्लिंग मेला महोत्सव आयोजित किया गया है। इस मेले का मुख्य आकर्षण द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना, 45 फीट ऊंचा शिवलिंग, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी, चैतन्य 9 देवियों की झांकी, मेडिटेशन पॉइंट और सेल्फी पॉइंट रहे, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उद्घाटन समारोह में महानगर मेला समिति के अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता जी, कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, ब्रह्मा कुमारीज भोपाल जोन की निदेशिका बीके निर्मला दीदी, नीलबर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू दीदी, ब्लेसिंग हाउस के प्रभारी बीके डॉक्टर रीना दीदी एवं बीके प्रीति दीदी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य मंच पर 9 देवियों की चैतन्य झांकी विशेष आकर्षण रही तथा बीके डॉक्टर रीना दीदी को सम्मानित किया गया। ब्रह्मा कुमारीज परिवार द्वारा सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात एवं प्रभु प्रसाद भेंट किया गया। अंत में बहनों ने भोपाल निवासियों से आह्वान किया कि वे इस दिव्य मेले में आकर द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। कार्यक्रम का मंच संचालन बीके डॉक्टर रविंद्र भाई ने कुशलता पूर्वक किया। आज हमारे समाज और संसार में एक बड़ी समस्या है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। हर छोटी छोटी चीज महंगी हो रही है, सभी का मूल्य बढ़ रहा है, लेकिन मानव का मूल्य निरंतर बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। जबकि मैं कहती हूँ कि हम सब बहुत पूजा अर्चना समय समय पर करते हैं, हम सब बहुत धार्मिक भी हैं, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ धार्मिक होने से, आस्था रखने से काम नहीं चलेगा। धार्मिक होने के साथ साथ हम सबको आध्यात्मिक भी होना पड़ेगा। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा को पहचानना, आत्मा के गुणों को और उसके मूल्यों को, उसकी वैल्यूज़ को समझना। ब्रह्मा कुमारीज और सिक्योरिटी सर्विस विंग के आपसी समझौते के तहत मंडोली में राजयोग मेडिटेशन फॉर हेल्दी माइंड एंड बॉडी विषय पर सेमिनार श्रृंखला के 4थे सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र से बीके नीता बहन ने परमात्मा का परिचय विषय पर समझाते हुए बताया कि सभी आत्माओं का एक ही परम पिता है जो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने परमात्मा से निकट संबंध अनुभव करने की विधि भी समझाई और राजयोग अभ्यास के साथ आध्यात्मिक गतिविधियां कराई। बीके रीतू ने मधुर गीत के माध्यम से सभी को परमात्मा की याद दिलाई। कार्यक्रम के अंत में ऑफिसर इंचार्ज रविंद्र सिंह तेवटिया ने सभी बीके बहनों का धन्यवाद किया। इस सत्र में डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी व सेवानिवृत्त नौसेना कर्मियों सहित कुल 118 प्रतिभागियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित विवेकानंद कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग द्वारा एक विशेष माइंडफुलनेस मेडिटेशन सत्र का सफल आयोजन किया गया। इस सत्र का संचालन वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं मोटिवेशनल स्पीकर बीके डॉक्टर डोनिका बहन ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं स्वागत भाषण से हुई, जिसमें विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में डोनिका बहन ने बताया कि आज के तनावपूर्ण जीवन में माइंडफुलनेस मेडिटेशन मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक है। सत्र के दौरान विद्यार्थियों को श्वास पर ध्यान, आत्म जागरूकता और विचारों को सकारात्मक दिशा देने का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाइस प्रिंसिपल रविंद्र शिंदे ने की, जबकि अंत में ज्योति कोहली द्वारा आभार व्यक्त किया गया। ऐसी राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के विशेष शिविर के अंतर्गत माइंडफुलनेस मेडिटेशन एवं राजयोग पर एक प्रेरणादायक सत्र का आयोजन किया गया, जिसका संचालन वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर डोनिका रूपारेल ने किया। सत्र में विद्यार्थियों को माइंडफुलनेस और राजयोग के महत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने समझाया कि आज के तनावपूर्ण जीवन में ध्यान मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाए रखने का प्रभावी माध्यम है। साथ ही विद्यार्थियों को राजयोग ध्यान का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया।
एनएसएस स्वयं सेवकों ने सत्र को अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। ओम शांति।